बीजेपी के सिंगल पर्सन के साथ आज तक हर्ष चकारा की मिस कॉल भी पा जा किसी नेता की मेरे फ़ोन में, किसी के साथ फोटो भी मिल जा, किसी के साथ वार्तालाप करते भी मिल जा, जिंदगी भर शक्ल नहीं दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। आपने तो पूरे तरीके से ताल ठोक दी है, लेकिन दबी जुबान में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हर्ष चकारा बीजेपी का प्लांटेड कैंडिडेट है ताकि कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया जा सके। हारा तो बहुत अलग लेवल हो गया, 2800 TDS, हाथ डबो दोगे आपके हाथ में भी जंग लग जाएगा, ऐसा पानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम, आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। हमारे ज़िले के लगते प्रदेश की सीमा हरियाणा में अभी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और हमारे साथ शख्सियत हैं, जाना पहचाना नाम है। हरियाणा प्रदेश के अलावा हमारे राजस्थान हो, यूपी हो, हर जगह ये चेहरा हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के वजह से चर्चा में रहता है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि वही समाज सेवक चेहरा अभी गोहाना विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है। आज पंचायत आपकी हुई थी, आपने एक बुलावा सब अपने समर्थकों को भेजा था। इस पंचायत का क्या निर्णय रहा? पंचायत नहीं थी पत्रकार साहब, ये कार्यकर्ता मीटिंग थी। पंचायत तो हमारी बढ़िया हो अगर ये सिर्फ कार्यकर्ता मीटिंग थी, नॉर्मल 5-6 हज़ार आदमी की, ताकि एक दूसरे से रूबरू हो सके, चुनावी रणनीति बना सके, आगे की लड़ाई कैसे लड़नी है उस चीज़ के बारे में की योजना बना सके। उसको लेके ये यहाँ पे आज कार्यकर्ता मीटिंग रखी गई थी और उसके अंदर से ये फैसला निकला है, अपनी लड़ाई लड़ेंगे, टिकट मिले या ना मिले 100% लड़ेंगे, तन मन धन से सब लड़ेंगे। जिस गांव में जिसकी रिश्तेदारी, जिस गांव में जिसका भाईचारा, जिसके पास जितने साधन, 1 महीने तक वे सब कुछ हर्ष चकारा के नाम के गांव लगेंगे। जहाँ तक मुझे हर जी ध्यान है, आप कभी किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं रहे, ना कभी सदस्य रहे, तो क्या किसी राजनीतिक पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं कि टिकट की कौन सी पार्टी से उम्मीदवारी आपकी है? देखो, पार्टियों के ऊपर बहुत सारियों के आ रहे हैं, लेकिन किसी पार्टी के साथ हमारी विचारधारा एक तो मिलती नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे 2 ही पार्टियाँ ऐसी हैं जो मजबूत है, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है। बीजेपी जो है उसकी हमारी विचारधारा एकदम विपरीत है। हम भाईचारे को जोड़ते हैं, वो तोड़ते हैं। हम जात पात से बाहर निकल के इंसानियत पे विश्वास करते हैं, वो जात पात में लोग ना बाढ़ा है। हम धर्मवाद जो होता है उसको छोड़ के आपस में भाई को भाई से मिलाना चाहते हैं, वो धर्मवाद में फंसाकर अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं, तो उनके साथ हमारी विचारधारा कहीं भी मैच नहीं होती। उससे दूसरी जो पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसके साथ कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा मैच होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वो रोज़गार की बातें करते हैं, वो काम धंधों की बातें करते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों की बातें करते हैं। इसीलिए उनकी विचारधारा के साथ मिलकर उनकी पार्टी की तरफ से हमारी कोशिश ये है, यहाँ से टिकट पर अगर लड़ने की हमें परमिशन दी जाती, इजाज़त दी जाती है, तो हरियाणा को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। एक बात ये भी आती है कि यहाँ से लगातार जगबीर मलिक जी जो कांग्रेस से विधायक हैं, और गुटबाजी भी कांग्रेस में हरियाणा में कहीं ना कहीं दिखाई देती है, तो वो एक ऐसे गुट के साथ हैं जहाँ लगता है कि उनके जो लॉबिंग है दिल्ली तक अच्छे तरीके से चलती है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिताऊ कैंडिडेट के रूप में आपको अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़वाएगी? सुनने में ये आया है अब की बार जो टिकट मिलेगी सर्वे के आधार पर मिलेगी, काम के आधार पर मिलेगी, चेहरे के आधार पर मिलेगी, अच्छाई को देख के मिलेगी। तो ये जितने भी टेस्ट इन सब में हम पास हैं, तो कहीं ना कहीं दावेदारी हमारी ही होनी चाहिए, मेरा मानना ये है। तो पार्टी की तरफ से जो भी जितने पैरामीटर रखे गए हैं उनमें आप सीधे फिट बैठ, उनमें एक तरफा हैं, फिट नहीं बैठते, एक तरफा हैं। दूसरा, यहाँ से जो दावेदार है 5 बार के जो विधायक साहब हैं, हर चीज़ की एक उम्र होती है, वो उम्र दराज हो चुके, 74 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, पब्लिक में घूमने के लायक नहीं है, चलने फिरने के लायक नहीं है, ज़्यादातर बीमार अवस्था में रहते हैं, तो शायद दावेदारी हमारी होगी। आप लगातार किसान आंदोलन में सक्रिय रहे, समाज सेवा में तो आपका सानी नहीं है। मुझे जहाँ तक ध्यान है 50 करोड़ के लगभग आप गरीब लोगों की गरीब बच्चियों की शादियाँ आप करवा चुके हैं। इस तरीके से समाज सेवा में तो आप काफ़ी तरीके से सक्रिय थे, लेकिन अब भी का जो जैसे 3 बार से लगातार जगबीर मलिक जी आपके यहाँ से विधायक हैं, उनके कार्यकाल को राजनीतिक रूप से कैसे देखते हैं? 15 साल का जो कार्यकाल। देखो जी, मैं देखने वाला कौन हूँ? देखने वाले होते हैं लोग, जनता। 62 गाँव का आप दौरा करो, गोहाना शहर का आप दौरा करो, आपको हकीकत का पता लग जाएगा। हकीकत आपको जनता बताएगी। जनता वाकई में विधायक साहब से परेशान है, इसीलिए वो बदलाव चाहती है। आपके वो कौन से मुद्दे हैं जिन पे आप जनता के बीच जा रहे हो और उम्मीद करते हो कि लोग आपको वोट दें ताकि आप वो काम करवा सकें? पूरे हिंदुस्तान का सबसे मेन और बेहतरीन जो मुद्दा है, जिसकी यानी कि हर इंसान को जिसमें बदलाव की ज़रूरत है, सबसे पहली चीज़ है शिक्षा, दूसरी चीज़ है स्वास्थ्य,
तीसरी चीज़ है रोजगार। फिर जहाँ आप बैठे हो, हमारे यहाँ के खिलाड़ी सबसे ज़्यादा दमखम दिखाते हैं। फिर है चौथा खेल, उसके बाद आती है जन समस्याएं। हर गांव की जो समस्या वो अलग लेवल की है, अलग टाइप की। लेकिन हमारा जो हल्का और हल्कों से लगभग 30 साल पीछे है। कहीं धरती पे आपने ये नहीं सुना होगा कहीं पानी की किल्लत है। हमारे हल्के में 20 गांव के अंदर तो पीने का पानी नहीं है, और जितना है वो भी खारा है, कहीं कोई सुविधा नहीं करवाई। खारा तो बहुत अलग लेवल हो गया। 2800 TDS हाथ डबो दोगे आपके हाथ में भी जंग लग जाएगा, ऐसा पानी है। आपको खुजली लग जाएगी, एलर्जी हो जाएगी, साथ के साथ चर्म रोग हो जाएंगे। उससे दूसरा 30 गांव ऐसे हैं जिनके अंदर से पानी जाता ही नहीं, पानी भरा रहता, गांव के गांव डूबे हुए हैं। 40 गांव ऐसे हैं जिनके अंदर गली नहीं है, सड़क नहीं है, चौपाल नहीं है, यानी कि कुछ भी नहीं है। जो सामूहिक काम होते हैं उसके अंदर यहाँ के विधायक साहब का कोई योगदान नहीं है। अभी की बात करें दोस्तों, आज सुबह ही हम यहाँ पहुँचे हैं और सुबह से लेके अभी दोपहर बाद का ये टाइम है। हम यहाँ क्षेत्र में जैसे ही घूमे तो हर जगह से एक आवाज़ निकल के आ रही है कि इस बार हर शिकारा है वो टक्कर में है, चाहे टिकट मिले या ना मिले। मुझे जितना ध्यान है शायद कुछ दिन पहले ही आपने इस कार्यालय का उद्घाटन किया है और अभी बहुत कम समय हुआ है चुनाव प्रचार आपको करते हुए। इतना प्यार प्रेम, क्या ये ऐसा कौन सा जादू आपने यहाँ गोहाना की जनता पे चलाया? 12 साल से संघर्ष करे, 2012 से लोगों के बीच में हैं, लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं, सुख दुख में शामिल रहे हैं। 2024 आ गया, 13वां साल लग रहा है। तो चुनाव प्रचार तो शायद 15 या 16 दिन हुए हैं। चुनाव प्रचार की सीमा को छोड़ के लोगों के बीच में इनके अपने हैं, इसीलिए वो प्यार प्रेम आपको दिखाई दे रहा है। हर घर में चूल्हे तक की दौड़ है। अभी किस तरीके से, कौन सी रणनीति के तहत आप इस चुनाव प्रचार को अंजाम तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं? देखो, रणनीति जो है, रणनीति टिकट मिलने के बाद अलग होगी, टिकट ना मिलने के बाद अलग होगी। वो तो क्लियर जब होगा जब टिकट की कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद कौन सी लाइन अप पे काम करना है वो उसी के बाद डिसाइड कर पाएंगे। आपने तो पूरे तरीके से ताल ठोक दी है, लेकिन दबी जुबान में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हर शिकारा बीजेपी का प्लांटेड कैंडिडेट है ताकि कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया जा सके। देखो, बड़ी चीज़ ये, हम कांग्रेस को प्रत्याशी को क्यों हराएंगे? हम तो दोनों को हराएंगे। हमारे को बेनिफिट क्या होगा कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने से? हमें तो बेनिफिट जब होगा ना जब हम सबको हराएंगे, जो भी यहाँ से कैंडिडेट होगा। ऐसा है, लोगों की सोच, लोग कुछ भी कह सकते हैं। बीजेपी के सिंगल पर्सन के साथ आज तक हर्ष शिकारा की मिस कॉल भी पा जा किसी नेता की मेरे फ़ोन में, किसी के साथ फोटो भी मिल जा, किसी के साथ वार्तालाप करते भी मिल जा, जिंदगी भर शक्ल नहीं दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। उनके साथ विचार हमारे मिलते ना। मुकदमे मेरे पर लगा रहा कि चोट मेरा लागेरी, अपमान मारा कर रहा क्या, लठ मारा मार रहा कि रोड पर हम घसीट रहा के, और फिर भी उनके साथ जाएंगे तो मेरे हिसाब से ये तो इंसानियत नहीं कहती। एक सवाल लास्ट और आपसे चाहूँगा कि आप जैसे युवाओं की राजनीति में भागीदारी की काफ़ी पैरवी करते हैं और खेलों से आपका काफ़ी लगाव है। अभी विनय फोगाट की बात कर ली जाए तो जिस तरीके से देश का गौरव हैं और आप राजनीति में युवाओं की भागीदारी भी चाहते हैं, आपके हिसाब से विनय जी को चुनाव लड़ना चाहिए, इस चुनावी मैदान में आना चाहिए क्या? 100% लड़ना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ ऐसी लड़ाकी बहनें आएंगी जिसने जो दुख झेले हैं, जो जिस वक्त उनको ज़रूरत थी कि आज हमारे को पक्ष नहीं तो विपक्ष हमारे साथ खड़ा हो, समाज हमारे साथ खड़ा हो, उस टाइम पे उन बेटियों का जिन्होंने साथ नहीं दिया, मजाक उड़ाया, अगर उनके अंदर ताकत होती तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। अगर अब वो लड़ती हैं चुनाव, विनिंग होके जाती हैं, तो जो और बहन बेटियाँ हैं उनके जीवन में वो सुधार कर पाएंगी और कोई ऐसी राजनीति का शिकार नहीं हो पाएगी। बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से हरजी ने जो दावे किए हैं हम क्षेत्र में, उन दावों की सच्चाई भी जानेंगे, आप लोगों तक भी पहुँचेंगे। धन्यवाद।